सारे बहन भाइयों ना प्रेम भरा राधे राधे। तो ये तो बात है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और कर्म भी हम अच्छे या बुरे इस धरती पर करते हैं। और धरती पर जब हम कर्म करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, और देखने वाला तो परमपिता परमेश्वर है जो घट घट की जाने जार है। वही तो हमें कर्मों के फल देता है भोगने के लिए। और कर्म तो जैसे गाय को बछड़ा 1000 गाँव में ढूंढ लेता है, तो वैसे ही कर्म भी कर्ता को ढूंढ लेता है। तो कर्म फल से तो कोई बच ही नहीं पाया। और हम जब धरती माँ पर कर्म करते हैं ना, पृथ्वी पर, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर देखने वाली तो वो अद्भुत शक्ति है, वो परमपिता परमेश्वर है जो हमें कर्म का फल भोगने के लिए इस धरती पर भेजता है। तो इसी में एक कहानी है। एक बार 2 पति पत्नी थे, जमींदार थे। तो उनका अनाज था, तो वह बेचने दूसरे शहर में चले गए। तो रास्ते में जंगल पड़े था। वो जब अनाज बेच कर वापिस आए तो डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। तो डाकू तो धन लूट कर चले गए। पति पत्नी ने सोचा भाई अब क्या करेंगे हम, और ये तो अब कहीं शहर में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ दिहाड़ी दूड़ी भाई काम करेंगे। तो वो चले गए। तो रास्ते में एक झोपड़ी देखी उन्हें, जो साधु महात्मा बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। तो वो उस कुटिया में चले गए और साधु महात्मा से अपनी आप बीती बताई कि हम अनाज बेच कर आ रहे थे, तो रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मेरे पास और तो कुछ है नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी है, कि मैं इसको गिरवी रख के भाई अपना कोई व्यापार करूँ। तो साधु महात्मा ने एक गाँव का जानकार सेठ था, उसके पास भेज दिया। तो जमींदार अपनी घरवाली को उसके पास गिरवी रख कर और पैसे लेकर चला गया। जाकर उसने अनाज का व्यापार शहर में शुरू कर दिया। जब 8 महीने हो गए, 8-10 महीने हुए, तो व्यापार में बहुत मुनाफा होया। तो उसने सोचा भाई अब तो तेरा सारा हो गया, भाई अपनी अब घरवाली को छुटवा लिया। तो वो वापस आया तो गया सेठ के पास, भाई अपना ब्याज मूल सारा ले ले और मेरी घरवाली न दे दे। तो सेठ बोला भाई उसने तो 3-4 महीने हो गए, वो तो मर गई। तो भाई जमींदार ने बहुत दुख होया, भाई मेरी घरवाली एक्सपायर होगी, भाई मर गई। उसने कहा भाई सेठ चलो होने को तो कौन टाल सकता है, पर तू अपना मूल ब्याज सब कुछ ले ले, भाई मेरी आत्मा ने न्यू शांति मिलेगी, भाई मैंने अपना कर्ज तो चुका दिया। सेठ बोला भाई पैसे तो मैं नहीं लूँगा जब मैं तेरी इमानत को वापस नहीं लौटा पाया, तेरे को दे नहीं पाया, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई। तो वो आया फिर उस कुटिया में साधु महात्मा के पास बैठा। तो साधु महात्मा ने उसे पहचान लिया। तो फिर उसने बताई कि भाई सेठ के पैसे देने गया था और सेठ ने पैसे नहीं लिए और बोला तेरे घरवाली की तो मृत्यु हो गई। तो साधु महात्मा तो सिद्ध महात्मा थे, उसने देखा ध्यान मगन में होकर कि भाई इसके घरवाली तो जीवित है। उसने कहा अगर यहाँ का राजा बहुत अच्छा है और तू उसके पास जा, वो तुझे तेरे घरवाली दिलाएगा, वो न्याय करने वाला बढ़िया राजा है। तो जमींदार उसके पास चला गया, उसने जाकर सारी बात बताई। तो राजा ने बढ़िया बुलाया, सेठ तक कहा भाई इसके घरवाली दे दें। वो बोला भाई इसके घरवाली का मैंने बहुत इलाज करवाया और उसकी तो मृत्यु हो गई। तो भाई सेठ ने उसका भाई अच्छे तरीके से समझा दिया कि वास्तविकता में इसके घरवाली मर गई। राजा ने उसकी बात मान ली। तो राजा ने कहा भाई देखो तेरे घरवाली तो वास्तविकता में मौत होगी, भाई मैं भी कैसे दिलवा सकता हूँ। तो उल्टा वापस महात्मा के पास आया और कहा कि भाई राजा तो बोला भाई तेरे घरवाली की तो डेथ होगी, भाई मृत्यु होगी। तो उसने कहा भाई राजा का न्याय ठीक नहीं है, तो तू वापस राजा के पास जा और बोल के साधु महात्मा ने कहा है कि भाई 3 घंटे के लिए मुझे राजा बना दे। तो जमींदार वापस से राजा के पास गया और कहा भाई महात्मा जी ने कहा कि आप 3 घंटे के लिए महात्मा को गद्दी पर बिठा दें। तो राजा बोला मुझे इस बात की बहुत खुशी है भाई, अगर तुझे न्याय मिला है तो मैं तो 3 घंटे के लिए महात्मा को राजा बना दूंगा। तो महात्मा जी चले गए, गद्दी पर बैठे, राजा की गद्दी पर बैठकर और सेठ को बुलाया। तो सेठ बोला इसकी घरवाली की मृत्यु हो गई। भाई जिस महात्मा ने पूछा भाई जिस पर तूने इलाज करवाया उस वैद्य को भी बुला, और जो उसका दाह संस्कार करके आए उनको भी बुलाओ। तो वैद्य जी बुलाए। तो महात्मा जी ने पूछा कि भाई सेठ उसको जमींदार के घरवाली को दवाई देने तू सेठ के घर जाता था कि वो तेरे पास आती थी। तो वैद्य जी का चेहरा फीका पड़ गया और बोला भाई सेठ जी दवाई लेकर जाते थे। तो महात्मा ने कहा भाई तू बिना देखे कैसे दवाई दे देगा, उसका क्या बीमारी है, भाई ये तो तेरा न्याय ठीक नहीं है, भाई ये तो तेरा कर्म ठीक नहीं है।
भी तू तो जहर भी दे सकता है। तो वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया। तो उसने कहा भाई इस का मैं तुझे दंड देता हूँ, भाई तुझे 50 कोल्डे लगे। तो जब कोल्डे तो फिर बोला वैद्य जी कि भाई मैं जहर क्यों देंगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। और भाई सेठ जी दवाई लेकर जाते थे। तो फिर बोला इस जुर्म में मैं तुझे 100 कोल्डे का आदेश देता हूँ कि मंत्रियों इसको ले जाओ और 100 कोल्डे मारो। वैद्य जी बोले आप मुझे दंड ना दो, मुझे तो पैसे दिए गए थे भाई ये बोलने के लिए, और भाई मुझे माफ़ कर दो। तो जो 4 थे 10 संस्कार करने वाले, उसका कोल्डे लगर वो चिट्ठा चिल्लावा, तो वो भी समझ गए भाई दंड का सूता मिलेगा। तो फिर उसका कोल्डे लगे थे। फिर बोले उन चार होता है भाई तुमने जब 10 संस्कार किया, 10 संस्कार करने से पहले नहलाते हैं भाई, स्नान करवाते हैं, तो क्या तुमने स्नान करवाया था, देखा था भाई वो औरत है या पुरुष है कोई। बोला ना। तो बोला भाई तो फिर मैं तुम्हें भी दंड देता हूँ। तो बोला भाई इनको 3 महीने की कारावास में डालो। तो फिर सेठ से बोला आगे राजा तू बोल, अब तुझे क्या चाहिए। सेठ बोला कि इसकी जमींदारनी जीवित है और मैं अभी अपने मंत्रियों को भेजकर बुलाता हूँ। तो मंत्रियों को भेजकर वह जमींदारनी वहाँ दरबार में बुलाई और उसको सौंप दी। तो राजा भी महात्मा के चरणों में गिर गया और कहा कि मैं अब सीखा हूँ कि न्याय कैसे होता है। तो सेठ को 10 साल की कारावास में डाल दिया, किसी की पत्नी को ऐसे रखना। तो फिर जमींदार को महात्मा ने कहा कि अपनी पत्नी को कभी भी 3 जगह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह एक तो जब उसकी तबीयत खराब हो, वो बीमार हो। जब पत्नी पति की सेवा करती है तो पति का भी धर्म है कि जब उसकी तबीयत खराब हो, बीमार हो वो, तो उसकी सेवा करना। दूसरा, जब पत्नी पर कोई इल्ज़ाम लगावे चरित्र का, तभी अपनी पत्नी के साथ में खड़ा रहना चाहिए कि मैं तेरे बराबर में खड़ा हूँ, तू टेंशन मत ले। और तीसरा, जब कोई अनजान व्यक्ति के पास अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जिसमें पुरुष ने अपनी पत्नी का हमेशा साथ देना चाहिए। तो कभी भी जो करोगे उस कर्म का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, जो बोया है वही तो काटोगे। तो अच्छा करिए, अच्छा बोइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। सारे बहन भाई है ना, प्रेम भरा राधे राधे। और जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है।